मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग MCQ व फिलअप्स करेंगे। तो फर्स्ट MCQ है स्टूडेंट्स, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाई फेंकी जाती हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट इज, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? डबलेट कितने होते हैं डाई पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम होते हैं हमारे पास 36 अपॉन 36 और डबलेट होते हैं हमारे पास 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1/6 आई स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड है स्टूडेंट्स, an urn contain 6 balls of which 2 are red and 4 are black. 2 balls are drawn at random. Find the probability they are of different color. यानी वे कौन से कलर की हो? डिफरेंट कलर की हो। तो स्टूडेंट्स हम क्या करें? डिफरेंट कलर की निकालनी है तो पहले हम क्या करें? सेम कलर की निकालनी, यानी 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, या तो दोनों रेड हो और दोनों ब्लैक हो, BB हो, और उसको 1 माइनस कर दें तो हमारे पास डिफरेंट कलर की आ जाएगी। यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों रेड आने की, तो रेड कितनी है? 2 आर रेड, यानी 2 में से 2 और टोटल 6 में से 2, और का मतलब प्लस दोनों ब्लैक आने की 4 में से 2, टोटल 6 में से 2। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2C2 का मतलब 2 × 1 अपॉन 6 × 5 प्लस 4 × 3 अपॉन 6 × 5। तो यहाँ से 30 एलसीएम, 12 और 2 14, तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स 1 माइनस 14 डिवाइड बाई 30, तो यानी 16/30, और 16/30 को हम कहेंगे 8/15, 8/15 आएगा स्टूडेंट्स। 8/15 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, 3 इंटीजर्स आर ड्रॉन chosen at random from the first 20 integers. The probability that their product is even. उनकी प्रोडक्ट इवन होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो स्टूडेंट्स ओड इंटीजर, उनकी प्रोडक्ट ओड कब होगी? 3 इंटीजर की प्रोडक्ट जब अगर तीनों ओड होंगे तब प्रोडक्ट ओड होगी, अदरवाइज ओड नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स यानी तीनों के ओड होने की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, तीनों के, यानी टोटल ओड नंबर कितने हमारे पास? 20 में नंबर ऑफ ओड नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ ओड इंटीजर वो है हमारे पास, यानी 10 है, 10 है। तो यानी प्रोबेबिलिटी हमने इवन नंबर की निकालनी है, तीनों की प्रोडक्ट इवन, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इवन आने की, यानी 1 माइनस पहले तीनों की ओड आने की निकालनी है, यानी 10 में से 3 चूज हो जाए, यानी ओड 3 में से, यानी 10 में से 3 और टोटल 20 में से 3, ये ओड इंटीजर आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको 1 माइनस कर दे तो इवन की बच जाएगी। तो यानी ये बनेगा स्टूडेंट 1 माइनस 10 × 9 × 8 अपॉन 20 × 19 × 18। तो स्टूडेंट्स 10 2 जा 20, 2 4 जा और 2 2 जा 2 हमारे पास आ गया 9 जा 3 3 जा 9 1 जा 9 से 9 कैंसिल, तो हमारे पास ये आए 2/19, यानी 2/19, 1 माइनस 2/19 मीन्स 17/19। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्वीन, दोनों कार्ड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी पहला कार्ड 4/52 और विद रिप्लेसमेंट है तो दूसरा क्वीन आने की भी कितनी होगी? 4/52, यानी 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, तो यानी ये आया 1/13 मल्टीप्लाई 1/13। ये स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए दे रखे, प्रोबेबिलिटी बी दे रखे, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दे रखे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 0.6। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए, तो इंटू 0.6, तो यानी
प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.6 इंटू प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू है 0.4 यानी 0.24। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए यानी 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी बी 0.8 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन 0.24। तो यानी 0.12 में से 1.2 में से 2.24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 0.96। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए रखे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ए बाय बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी है हमारे पास 0.5। तो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए यानी 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी बी 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.1 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी 0.4। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आया 1/4। 1/4 मीन्स 0.25। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑप्शन है हमारे पास बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेवंथ क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी ए दे रखे प्रोबेबिलिटी बी 0 है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो होगी स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन बी आएगी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। और प्रोबेबिलिटी बी कितनी है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी है 0। तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन आएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 5, ए 5 नहीं है और बी 5 है, देन अगर बी 5 है, बी मीन्स नल सेट है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या आएगी। तो स्टूडेंट्स अगर बी हमारे पास 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास पता चल गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है ए अपॉन बी, अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी 5 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ए वन बी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी इसका डायरेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए है 1, देन अगर प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए 1 है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल आया, यानी जो ए है वो बी का क्या है, अगर दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी ए सेट के इक्वल है यानी ए वाली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो इट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी। तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी जो कॉमन है हमारे पास वो पूरे सेट के इक्वल है, यानी वो सेट दूसरे सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास ए मेरे पास क्या है 1 2 और बी है मेरे पास 1 2 3। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, ए दोनों में कॉमन क्या 1 2 है यानी ए के इक्वल है, ए के इक्वल है, इट मीन्स ए बी का सबसेट है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन, पी ए दे रखा पी बी दे रखा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दे रखे, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यानी 4/13। अब ए डैश है स्टूडेंट्स ये, तो ए डैश निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ए डैश अगर हमने निकालनी है, ए डैश है स्टूडेंट्स ये, प्रोबेबिलिटी ए डैश आएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए मीन्स एक में से प्रोबेबिलिटी ए माइनस 1 माइनस 7/13। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6/13। और
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ए डैश एंड बी निकालना है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पड़ेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, और प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों की कॉमन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी बी कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है हमारे पास 9/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है 4/13 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी 9/13 प्रोबेबिलिटी बी 9/13 है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 5/13 अपॉन 9/13। तो स्टूडेंट 13 से 13 कैंसिल, तो आया 5/9। तो स्टूडेंट्स आप इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी बी इज नॉट इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ए डैश एंड बी डैश, यानी प्रोबेबिलिटी ए डैश एंड बी डैश किसके को लाएगा स्टूडेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डैश। अब स्टूडेंट्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होता है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी डैश। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन हमारे पास रहेगा सी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम 12th क्वेश्चन करते हैं। ए सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच ऑफ देम इज इक्वल टू। 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है और उनमें से प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, हमें पता है स्टूडेंट्स सबकी प्रोबेबिलिटी अगर 3 इक्वली लाइकली इवेंट है तो प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम ए और बी के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों के अक्रेंस न होने की निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ए नोट यानी और प्रोबेबिलिटी बी नोट दोनों की निकाल लें और 1 माइनस कर दे तो दोनों के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी आई, कम से कम एक के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी, यानी ये तो ए होगा या बी होगा, दोनों के न होने की निकाल करके 1 माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स ये है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। इफ ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट ई नोट एंड एफ नोट आर, अगर ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, तो ई नोट एंड एफ नोट भी क्या रहेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे ई और एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ई एंड प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। तो हमें ई नोट एंड एफ नोट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ई नोट एंड एफ नोट क्या आएगा स्टूडेंट्स, एंड मीन्स ये, तो यानी प्रोबेबिलिटी ई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ, और यही आएगा स्टूडेंट्स। तो यानी इसको हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, यही आएगा स्टूडेंट्स। और ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई प्रोबेबिलिटी एफ माइनस का हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई एंड एफ किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें से और इसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई एज इट इज रखा और यहाँ से माइनस प्रोबेबिलिटी एफ कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ई नोट एंड एफ नोट किसके इक्वल आया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सारे से कॉमन ले लिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, और ये आ जाएगा ई और माइनस प्रोबेबिलिटी एफ, यानी आगे यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ आ जाएगा। तो यानी ये किसके इक्वल हुआ है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आया, ई नोट एंड एफ नोट आया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई नोट
और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एफ नोट आया। यानी जब प्रोबेबिलिटी ई नोट इंटरसेक्शन एफ नोट किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ई नोट एंड प्रोबेबिलिटी एफ नोट के इक्वल है, इट मीन्स ई नोट एंड एफ नोट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहेंगे हम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ए दे रखे, प्रोबेबिलिटी बी दे रखी है, देन प्रोबेबिलिटी ए नोट एंड बी नोट इज इक्वल टू, अगर ए और बी ये है तो प्रोबेबिलिटी ए नोट और बी नोट क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए नोट निकालना है तो आएगा सबसे पहले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यानी 0.3 यानी 0.7, प्रोबेबिलिटी बी आएगा बी नोट आएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। तो प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो ये अभी मैंने निकाला है प्रोबेबिलिटी ए नोट और बी नोट भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए नोट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी नोट के इक्वल आ जाएगा। तो अभी फॉर्मूला निकाला है स्टूडेंट्स मैंने, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट तो 0.7 इंटू 0.4 तो आ जाएगा 0.28। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, बी। तो 15th का ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी है स्टूडेंट्स, और 14th का भी हमारे पास क्या है, बी है। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दे मस्ट बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, उनकी प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1 हो, यानी ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी ये दोनों करेक्ट नहीं तो ये तीसरा ही करेक्ट है, तो नन ऑफ दी अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, टू इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट्स अभी हमने ये रिजल्ट निकाला था प्रोबेबिलिटी ए नोट अपॉन बी नोट, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी आएगा। तो अभी हमने रिजल्ट निकाला था, ये देख सकते हो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ई नोट एंड एफ नोट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी आया था ई नोट 1, जब ई और एफ क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी यहाँ पे ए नोट एंड बी नोट आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, हमें सभी पता है स्टूडेंट्स, सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा, के प्लस 2k प्लस 3k प्लस 2k प्लस के इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के। तो 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, के इज इक्वल टू आ जाएगा 9k इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 1/9। तो ऑप्शन कौन सा हमारे पास, सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एज फॉलो, देन फाइंड द ई एक्स। तो हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, मीन निकालना है। तो हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटी का सम 5/k प्लस 7/k प्लस 9/k प्लस 11/k इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यानी हमारे पास यहाँ से k इज इक्वल टू 16 और 9 11 और 9 20 और 7 27 और 5 32, तो इज इक्वल टू 32 आ गया स्टूडेंट्स। तो k की वैल्यू हमारे पास 32 आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ई एक्स नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, और k की वैल्यू आई है हमारे पास 32, तो इसका ऑप्शन है सी इज करेक्ट। अब देखिए, लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन द वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस निकालने का क्या फार्मूला है, अगर एक्स डिस्क्रीट, वेरिएंस निकालने का फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास ये रहा, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये डी इज, ऑप्शन डी इज, वेरिएंस निकालने का ये फार्मूला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी, यानी ई एक्स का स्क्वायर और माइनस ई एक्स सारे का होल स्क्वायर। तो 20 का हमारे पास वेरिएंस निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टूडेंट्स। वेरिएंस में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास ये फार्मूला है, वेरिएंस में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिए ये वाला ई एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब एक पेयर ऑफ डाई रोल की जाती है तो इवन प्राइम नंबर
इवन प्राइम नंबर, प्रत्येक डाइपर इवन प्राइम नंबर आने की, ईच डाइपर यानी इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, यानी 2 2 एक ही है इवन प्राइम नंबर दोनों डाइपर, तो यानी इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इवन प्राइम नंबर है ये, इवन प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1/36, तो 1/36। 22nd क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इफ ए एंड बी आर टू गिवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ए बाय बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए बाय बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जब एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसमें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी 0 होती है, और 0 अपॉन समथिंग तो दैट इज 0, तो आंसर आएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 23rd क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए है ना अपॉन में इज इक्वल टू 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ए, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 0.8, तो 8 चौका 32 0.32, तो स्टूडेंट्स हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, आएगा प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, तो आएगा स्टूडेंट 1.3 माइनस 0.32 दैट इज 0.98, तो 0.98 इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, इफ E1 एंड E2 आर टू इवेंट्स, E2 इज सबसेट ऑफ E1, अगर E2 सबसेट है E1 का तो हमें ये पता चलेगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, E2 के इक्वल आएगा, यानी E2 के इक्वल आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी E2 के इक्वल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन E2 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी E2 मीन्स E1 इंटरसेक्शन E2 कितनी है, प्रोबेबिलिटी E2 के इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी E2 है ये, और ये अपॉन प्रोबेबिलिटी E2 मीन्स ये कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी हमारे पास। 25th क्वेश्चन है, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, प्रोबेबिलिटी E दे रखी है, प्रोबेबिलिटी E यूनियन F दे रखी है, प्रोबेबिलिटी F कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी E यूनियन F किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, E और F अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी E मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी F, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी E यूनियन F दे रखी है, प्रोबेबिलिटी E यूनियन F हमें दे रखी है, E यूनियन F दे रखी है 0.6 मीन्स प्रोबेबिलिटी यूनियन F प्रोबेबिलिटी E प्लस प्रोबेबिलिटी F माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, तो स्टूडेंट 0.6, तो आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी F की वैल्यू नहीं पता, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की वैल्यू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी F, प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू है हमारे पास 0.35 इंटू प्रोबेबिलिटी F इज इक्वल टू 0.6, तो प्रोबेबिलिटी F कॉमन आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से, यहाँ बच गया 1 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.35, तो स्टूडेंट्स ये आएगा प्रोबेबिलिटी F इज इक्वल टू 0.6 में 0.35 माइनस करो तो 0.25 आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 0.35 यानी 1 में से 0.35 करें तो 0.65 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 पंजे 25 5 13, तो 5/13 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 5/13 को हम कह सकते हैं 13 3 39, 11 बच गया 13 8 104 यानी 0.38 कह सकते हैं, 0.38। अब 26th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट वेयर प्रोबेबिलिटी ए रखिए, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए निकालें, अगर प्रोबेबिलिटी ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी, तो यानी 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 तो 0.12, और प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास 0.12 अपॉन प्रोबेबिलिटी बी 0.4, तो 0.4 को मैं ये बोल सकता हूँ 0.12 अपॉन 0.4 को 0.40 बोल सकता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 3 12 4 2 40, तो 3/10 यानी 3/10 को हम
स्टूडेंट्स ये b अपॉन ए है तो अपॉन प्रोबेबिलिटी ए आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए कितने 0.3 है स्टूडेंट्स, तो 0.3 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.3 लिखेंगे तो 0.30 आ जाएगा, 30 कह सकते हैं। तो ये 6 पे कैंसिल है, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 2/5 आया स्टूडेंट्स ये, तो ऑप्शन आया 2/5 आंसर। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, टू इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी इधर रखे, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ इधर रखे, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है स्टूडेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ हो गया प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू है नहीं पता, और माइनस प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू 0.3 और प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू नहीं पता, और ये 0.5। तो प्रोबेबिलिटी एफ हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर बचेगा 1 माइनस 0.3 और इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.3, तो प्रोबेबिलिटी एफ आया स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोबेबिलिटी एफ आएगा 0.5 माइनस 0.3 0.2 अपॉन 0.7, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल स्टूडेंट, 2/7 आया। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आएगा प्रोबेबिलिटी ई कितनी है स्टूडेंट 0.3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी एफ 2/7, तो पॉइंट हटा नीचे 0 लग गया, तो 10 लग गया, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो 3/35। अब प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी एफ बाई का प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ई। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आया 3/35 अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ है स्टूडेंट्स हमारे पास 2/7 7 ऊपर चला गया, माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन 3/35 और प्रोबेबिलिटी ई है 0.3 का मतलब 3/10 ऊपर चला गया, तो स्टूडेंट 3/35 तो कॉमन आ गया हमारे पास, तो 7/2 माइनस 10/3, तो 3 दूनी 6 एलसीएम और 3 7 21 माइनस 10 दूनी 20 और इनटू में है 3/35, तो ये आ गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/17 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये, तो आंसर आया 1/70। नेक्स्ट है स्टूडेंट 28th क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द सम इज 7 देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शो 3। सम 7 है ये पता चल चुका है, तो सम 7 होने का मतलब क्या है, सपोज करो लेट ई का मतलब है सम इज 7, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, यही आ जाएगा स्टूडेंट सम 7। और एफ का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ डाई एटलीस्ट नहीं है, वन ऑफ डाई शो 3, यानी एक डाई पर 3 आना चाहिए, एटलीस्ट नहीं है, एक डाई पर 3 आना चाहिए, यानी या तो पहली पर आए, पहली पर 3 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3। तो स्टूडेंट कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 3 4 4 3। हमें निकालना है स्टूडेंट्स ई का पता चल चुका है, एफ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई निकालनी है, जिसका पता चल चुका उसको नीचे, तो यानी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स 2/36 और प्रोबेबिलिटी ई की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 6/36, तो 36 से 36 कैंसिल, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2/6 यानी 2/6 मीन्स 1/3। तो 3 का केस नहीं लिया क्योंकि उसने एक डाई पर कहा है, एटलीस्ट वन डाई पर नहीं, एटलीस्ट वन डाई में यानी पहली पर भी 3 आ जाए दूसरी पर 3, सिर्फ उसने एक ही डाई पर 3 आना चाहिए, इसलिए मैंने वो केस नहीं लिया एफ में। 29वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल एंड 3 रेड बॉल, ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम
व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ब्लैक और रेड बॉल आने की? प्रोबेबिलिटी ब्लैक और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? ब्लैक मीन्स बी और रेड बॉल मीन्स आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स? ब्लैक कितनी है स्टूडेंट? 5 और रेड है 3। 5 और 3 8 और बटे 8 और 4 12। 8/12 मीन्स टोटल ब्लैक और रेड कितनी है? 5 तो ब्लैक है और 3 रेड है, यानी 2/3। तो आंसर आया 2/3। ए स्पीक ट्रूथ 70% केसेस, यानी प्रोबेबिलिटी ए के सच बोलने की तरह 70%, 70/100। और न बोलने की कितनी होगी स्टूडेंट्स? न बोलने की 30/100 होगी। और बी कितने में बोलता है केसेज में? बी बोलता है 85% केसेज में सच, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सच बोलने की बी के 85/100 और न बोलने की वो आ गई स्टूडेंट्स 15/100। द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्पीक द सेम फैक्ट, सेम फैक्ट बोलने की प्रोबेबिलिटी, यानी या तो दोनों सच बोलें, यानी ए भी सच और बी भी सच, और मीन्स और या दोनों झूठ बोले, ए भी सच ना बोले और बी भी सच ना बोले, यानी 70/100 इंटू 85/100 माइनस 30/100 इंटू 15/100। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 100 × 100 एलसीएम, तो 7×5 = 35, 7×8 = 56, 7×5 = 35, 7×8 = 56 और 3 = 59 और पीछे 0 है स्टूडेंट्स, और 15×3 = 45 और एक 0 है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 10 - 0 - 0 0, 5 - 5 0, 9 - 4 5, तो 5500/100 × 100। तो ये और का मतलब स्टूडेंट प्लस होता है, तो प्लस करेंगे 0, 5 और 5 10 की 0, 9 और 4 13 और 1 14, 6400 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 6400 मीन्स 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 64% कहेंगे हम, 64%। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 31st क्वेश्चन, ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सच बोलने की कितनी है? 75%, 75/100 और न बोलने की स्टूडेंट्स 25/100। और प्रोबेबिलिटी बी के सच बोलने की है स्टूडेंट्स हमारे पास 80/100 और न बोलने की कितनी है बी के? वो आ गई 20/100। अब कहता है प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मीन्स प्रोबेबिलिटी ए सच बोले बी झूठ बोले, या बी सच बोले और ए झूठ बोले, तो ये निकालनी हमें। तो प्रोबेबिलिटी ए सच बोलने की 75/100 और बी के झूठ बोलने की 20/100 प्लस 80/100 और 25/100। तो स्टूडेंट 100 × 100 एलसीएम हो गया, तो 75 दूनी 150 यानी 150 प्लस 25 8 200 यानी 2000, तो आ गया 3500 डिवाइड बाय 100 × 100। तो स्टूडेंट्स 0 से 2 0 कैंसिल, तो 35% आ गए स्टूडेंट्स, यानी अब 35/100 को उसने कैंसिल किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो 5 × 7 = 35, 5 20 यानी 7/20 आ गए स्टूडेंट्स। 32nd क्वेश्चन, इफ ए रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn क्या है? रैंडम वेरिएबल है और p1 p2 pn क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? तो वेरिएंस निकालने का फार्मूला होगा हमारे पास, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्केयर माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई सारे का हो स्केयर, यानी होल स्केयर। तो दिस इज द फार्मूला फॉर वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 15 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।